नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द स्टोरी टेलर पर। और आज जो हम कहानी लेकर आए हैं, यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें उपयोग किए गए सभी नाम, स्थान, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। किसी भी समानता को मात्र एक संयोग माना जाएगा। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटी सी कहानी जो हमें सीख देती है। बूढ़े पक्षी की 3 सीख। एक बार की बात है, एक आदमी ने एक बूढ़े पक्षी को एक जंगल में पकड़ लिया। उस बूढ़े पक्षी ने कहा पकड़े जाने के बाद कि मैं किसी के काम का नहीं हूँ। मेरा शरीर एकदम जर्जर हो चुका है। जीवन जो है वो मेरा समाप्त होने वाला है। ना तो मैं गीत गा सकता हूँ, ना ही मेरी वाणी में कोई मधुरता बची है। मुझे ले जाकर आप क्या करोगे? लेकिन यदि तुम मुझे छोड़ने को राजी हो जाओ तो मैं जीवन के संबंध में 3 सूत्र तुम्हें बता सकता हूँ। उस आदमी ने विचार किया और कहा, भरोसा क्या कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुम सूत्र बताए बिना ही उड़ जाओ? बूढ़ा पक्षी था, उसने कहा, पहला सूत्र मैं तुम्हारे हाथों में ही बता दूंगा और अगर सौदा करने जैसा लगे तो तुम मुझे छोड़ देना। दूसरा सूत्र मैं वृक्ष के ऊपर बैठकर बता दूंगा और तीसरा सूत्र जब मैं आकाश में ऊपर उड़ जाऊंगा तभी बता सकता हूँ। पक्षी बहुत ही बूढ़ा था। सच में उसकी आवाज में कोई मधुरता नहीं थी। वह बाजार में बेचा भी नहीं जा सकता था और उसके दिन भी लगभग समाप्त हो चुके थे। वह ज्यादा दिन बचने की हालत में नहीं था। उसे पकड़कर रखने की शिकारी को कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। उस शिकारी ने उस पक्षी से कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम पहला सूत्र मुझे बता दो। बूढ़े पक्षी ने कहा, मैंने जीवन में उन लोगों को दुखी होते देखा है जो बीते कल को नहीं भूल पाते, और उनको मैंने खुशहाल और आनंद से भरा हुआ देखा है जो बीते कल को भूलकर मौजूद है उसमें जीते हैं। यह पहला सूत्र है। बात काम की थी। उस आदमी ने उस पक्षी को छोड़ दिया। वह पक्षी उड़कर वृक्ष पर बैठ गया और उस आदमी ने पूछा कि दूसरा सूत्र, अब मुझे दूसरा सूत्र बताओ। उस बूढ़े पक्षी ने कहा, दूसरा सूत्र यह है कि कभी भी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो तर्क विरुद्ध हो, जो विचार के प्रतिकूल हो, जो सामान्य बुद्धि के नियमों के विपरीत पड़ती हो। उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने रास्तों से भटक जाता है। यह कहकर वह बूढ़ा पक्षी आकाश में उड़ गया। उड़ते उड़ते उसने कहा, एक बात और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, लेकिन ये तीसरा सूत्र नहीं है। यह केवल एक खबर है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम बड़ी भूल में पड़ गए हो। मुझे छोड़कर तुमने बहुत बड़ा नुकसान किया है। मेरे शरीर में 2 बहुमूल्य हीरे थे। काश तुम मुझे मार डालते तो आज तुम अरबपति हो जाते। यह सुनकर वह आदमी एकदम उदास हो गया, एकदम चिंतित हो गया। लेकिन पक्षी तो आकाश में उड़ गया था, अब वो उसको वापस भी नहीं पकड़ सकता था। उसने उदास और हारे हुए मन से कहा, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुझे तीसरी सलाह तो दे दो, तीसरा सूत्र तो बता दो। उस बूढ़े पक्षी ने कहा, तीसरी सलाह देने की अब कोई जरूरत नहीं रही। तुमने पहली 2 सलाह पर काम ही नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था, जो बीत गया है उसे भूल जाने वाला आनंदित होता है, खुशहाल रहता है। तुम उस बात को याद रखे हो कि तुमने मुझे पकड़ा था और तुमने मुझे छोड़ दिया। वह बात बीत गई। तुम उसके लिए दुखी हो रहे हो। मैंने तुमसे दूसरा सूत्र कहा था, जो तर्क विरुद्ध हो, बुद्धि के अनुकूल ना हो, उसे कभी मत मानना। तुमने यह बात मान ली कि पक्षी के शरीर में हीरे हो सकते हैं और तुम उसके लिए दुखी भी हो रहे हो। क्षमा करो, तीसरा सूत्र मैं तुम्हें बताने के लिए अब राजी नहीं हूं, क्योंकि जब तुमने 2 सूत्रों पर कोई अमल नहीं किया तो तीसरा सूत्र व्यर्थ में ही तुम्हारे हाथों में ऐसे ही चला जाएगा। तो वो मैं अब तुम्हें बताने की कोई उपयोगिता नहीं समझता। यह कहकर वो पक्षी उड़ जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें विवेकपूर्ण, वर्तमान में केंद्रित और तर्कसंगत जीवन जीना चाहिए। अतीत में मत उलझो। जो बीत चुका है उसे भूलकर वर्तमान में जीना ही सच्चा आनंद देता है। तर्क को अपनाओ। तर्कहीन और अव्यवहारिक बातों पर विश्वास करने से बचें, अन्यथा आप भटक सकते हैं। धन्यवाद।